सारी कंपनियां, खासतौर से आईटी सेक्टर की कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं, वहां पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है या फिर मॉनिटर नहीं कर पा रही है, तो वापस से उनको बुलाना शुरू कर दिया गया कि नहीं, आप आइए ऑफिस में आके ये काम करिए। और कई लोगों ने मना भी कर दिया कि नहीं, अब नहीं आएंगे, हम तो वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। तो ये खतरा तो नहीं इंडस्ट्री को फिर से सता रहा है? देखिए, जब कोविड के टाइम पे हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। हम अपने घर के बाहर जा भी नहीं पा रहे थे, तो हम पूरे टाइम अपने कंप्यूटर हम्म। स्क्रीन के सामने काम करते थे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी 100% से ज़्यादा थी। अभी अगर हम घर पे रहते हैं, हाँ, तो ऑब्वियसली बहुत अलग दूसरे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं और हाँ, शॉपिंग ऑर्गनाइजेशंस मॉल को चले जाएंगे, मूवी देखने चले जाएंगे। आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हैं, व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। आप कर भी सकते हैं वो, लेकिन प्रोडक्टिविटी हाँ, इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। और जो कोलैबोरेटिव वर्क हाँ, है, एक साथ में आके जो टीम वर्क है, वो सब रिमोटली नहीं हाँ, हो पाएगा आफ्टर अ पॉइंट। इसीलिए कंपनीज़, आईटी हम्म, कंपनीज़ लोगों को वापस आने को कह रही हैं और ये नहीं कह रही कि आप 5 हम्म, दिन आओ, कह रही हैं 2 दिन आ जाओ, 3 दिन आ जाओ, कभी कोलैबोरेटिव काम तो करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। सो दैट्स हम्म। रियली द रीज़न। दरअसल वर्क फ्रॉम होम का मुझे एक दूसरा इम्पैक्ट दिखता है, डीके जोशी सर। अलग अलग इंडस्ट्री पे मैं उस पे आऊंगा, लेकिन शुभमय को जोड़ना चाह रहे थे। शुभमय लक्ष्मण जी, मेरा ये कहना है कि यूएस ईरान वॉर जी। जैसे ही शुरू हुआ, रास्ते पे स्ट्रीट फूड प्रोड्यूस करने वाले जो लोग थे, उनके ऊपर एलपीजी के डिसलोकेशन से काफी इम्पैक्ट आया था। वो सरकार ने काफी हद तक रिजॉल्व कर दिए, पर एक इम्पैक्ट जरूर आया था जिसका हम आपने काफी चर्चा किया था। वर्क फ्रॉम होम अगेन, फ्यूल का शॉर्टेज, ट्रांसपोर्ट, टैक्सी सर्विसेज, एंटायर लोअर क्लास जो डिपेंड करते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर से, उनका एज अ बिजनेस, टैक्सी, रैपिड, ये मोटरसाइकिल्स वाला, इन सब के लिए दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज। मैंने इसलिए कहा कि वर्क फ्रॉम होम कैन एक्चुअली, इसका इम्पैक्ट कैन बी वेरी बैड फॉर इन लोगों के लिए। और इस चीज को इसलिए मैं कह रहा था कि इट प्रोबब्ली समथिंग दैट मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिलीटरेस होगा। जी। डीके जोशी सर, मैं वर्क फ्रॉम होम का दूसरा एस्पेक्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्क फ्रॉम होम मान लिया कर दिया जाए, जैसा कि नीति बता भी रही थी कि कोविड के टाइम में था कि लोग घर में बंद रहते थे, तो मजबूरन आपको कुछ ना कुछ लैपटॉप पे करते रहना है, काम करते रहना है। घर में भी कुछ काम नहीं है तो आप ऑफिस से काम करते रहिए। अभी तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, कभी मॉल जा रहे हैं, कभी दुकान जा रहे हैं, कभी मूवी देखने जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम हो या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका असर पड़ता है कि इसके दूसरे इकोनॉमी के दूसरे एस्पेक्ट पे, इंडस्ट्री के दूसरे एस्पेक्ट पर असर पड़ेगा। लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो जो कैब एग्रीगेटर हैं उनके रोजगार पर असर पड़ेगा, जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं उन पे असर पड़ेगा, जो जैसे कि फूड डिलीवरी वाले ऐप हैं उन पे असर पड़ेगा, चूंकि लोग घर में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का आकलन किया जाता है क्या, जब वर्क फ्रॉम होम पिछली बार हुआ था तो? उस समय तो मजबूरी थी, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। कहाँ से ऑफिस जाके तो काम करना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफिशियल जा रहे थे ऑफिस, और कुछ और एसेंशियल सर्विसेज वाले जा रहे थे। मैं नीति जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि अभी भी हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। तो हाइब्रिड मॉडल नॉलेज सेक्टर में तो अभी भी 3 दिन 3:2 इस मोड पे चल रहा है, और काफी कंपनीज कर भी रही है इसको। थोड़ा सा और कंपनीज ओपन अप हो जाएंगे इस मॉडल के लिए। जहां तक बाकी और एक्टिविटीज का सवाल है, उनमें वर्क फ्रॉम होम करना मुश्किल होगा, बट कंजर्व करने के लिए और भी कई चीजें की जा सकती हैं। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं, जिसमें वेस्टेज कम होती है। एक गाड़ी में एक आदमी जा रहा है ऑफिस, तो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स ह्यूज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और ये मैं तो रोज ही देखता हूँ ऑफिस जाते समय, एक गाड़ी में एक या दो लोग से ज्यादा नहीं बैठे होते। तो ये हमारा मतलब बहुत ही अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीनरी है, जो आपकी ट्रांसपोर्ट मशीनरी। तो ये आई थिंक ये सब चीजें इकोनॉमी में, हमेशा इकोनॉमिक्स में ट्रेड ऑफ होता है। आप एक चीज करते हैं तो दूसरा कहीं आपको नुकसान होता है। तो एक बैलेंस साधने की इसमें आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि हाइब्रिड मॉडल थोड़ा सा और पिकअप करेगा अगर ये स्थिति जारी रहती है। हालांकि इसमें एक चीज़ और है कि जो कारपूल करने की बात की जाती है, लेकिन हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं किया कि लोग गाड़ी छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। आप सुबह के टाइम में देखें तो दिल्ली में किसी भी मेट्रो में ऑफिस आवर में आपको बैठने की जगह तो छोड़ दीजिए, खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। मेट्रो स्टेशन के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी रह जाती हैं। तो लोग कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें? बसों की स्थिति भी आपकी वैसी ही है। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग कोविड के टाइम
में हो या फिर ऐसे ईरान वॉर के टाइम में अचानक से तो इम्प्रूव कर नहीं सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। क्यों तनेजा साहब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना अपनी गाड़ियों को छोड़ करके? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्रधानमंत्री ने बातचीत करी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या इनिशिएटिव या ऐसा तो कुछ अभी इंट्रोड्यूस नहीं करा गया है। कुल मिलाकर के जिसे बोलना चाहिए कि देश के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करी गई है, और मुझे जो मेरी रीडिंग है, और कहीं ना कहीं तैयार करा गया है कि भाई ठीक है, देखिए अगर ऐसा होता है तो आगे क्या हमको देखना पड़ेगा। अब जहां तक वर्क फ्रॉम होम है, मैं देखता हूँ, मुझे बाकी शहरों को तो पता नहीं, मैं दिल्ली में देखता हूँ, आप जिस कैफे में जाइए 80% लोग वहाँ क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स और बाकी लोग काम कर रहे होते हैं। तो 80% वही लोग होते हैं उसके अंदर, और कई तो ऐसे हैं जो सुबह जाके शाम को वहां से निकलते हैं। तो ये बहुत सारी सवाल उठते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें, जो मेरा अपना आकलन है कि ये कि बहुत हमारे यहाँ ऑयल वेस्ट होता है या उसको और कंजर्व करना चाहिए, ये बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है जिस पे ये अप्लाई होगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है, आम आदमी के लिए तेल इतना महंगा है, या एलपीजी इतनी महंगी है, या बिजली इतनी महंगी है, वो वैसे ही उसको वेस्ट नहीं करता। मेजोरिटी ये वो लोग जो वेस्ट करते हैं रेड लाइट पे एसयूवी चल रहे, कि उनका परसेंटेज क्या है, 1% से वो कम है। और दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी जो है उसकी एक अपनी रफ्तार है, उसका एक अपना मूड है, उसकी अपनी संस्कृति है, एक दिशा से आगे हम उसको करते। लेकिन यहाँ जो अहम बात सबसे जरूरी है लक्ष्मण, वो ये ध्यान देने की है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो संकट हम देख रहे हैं या जो क्राइसिस हम गल्फ को लेकर के देख रहे हैं, ऐसे ये कोई बहुत निरंतर ये यूक्रेन की तरह चलने वाली है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अमेरिका बिल्कुल बेचैन है, डेस्परेट है कि कोई सोल्यूशन मिलना चाहिए, और ईरान को भी समझ में आ रहा है कि एक मौका है जिसमें युद्ध को रोका जाए, तो वहां पे जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वो मजबूत होंगे, और वो ईरान जो इस ईरान जो अमेरिका चाहता था खत्म हो जाए, वो दरअसल और बड़ा ताकतवर होकर निकलेगा। तो जिसको वो खत्म करने आए थे उसी को वो मजबूत करके जा रहे हैं। तो ईरान को लगता है ये तो एक अपॉर्चुनिटी है उनके, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के वो तो उनको भूलना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई यूक्रेन बनने वाला है कि सालों साल ऐसा चलने वाला है। अमेरिका डेस्परेट है, ईरान डेस्परेट है, सऊदी अरब, यूएई, सब मैं लोग। इसको इस तरह से देख रहा था तनेजा सर, मैं इसको इस तरीके से देख रहा था कि ये एक जैसा संकट आपके पास आया है, भले ये संकट थोड़े समय के लिए है, लेकिन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने का एक मौका दे रहा है, आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट होने का एक बेहतर मौका दे रहा है, जिस पर हम धीरे धीरे चल रहे थे, अब बहुत तेज़ी से आपको बढ़ना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना। हालांकि इन सब करके भी हम पूरी तरह से कच्चे तेल पर निर्भरता कम नहीं कर देंगे। आपने ही मेरे शो में मुझे याद, आपने कहा था कि पूरी इकोनॉमी का 90% हिस्सा, इंडस्ट्री का हिस्सा कच्चे तेल पर चल रहा होता है। आप पूरी तरह हटा तो नहीं सकते हैं, हाँ, कुछ हद तक निर्भरता कम। हाँ, नहीं, जो सबसे अहम चीज है, ये जो क्राइसिस आए हैं, ये हमारे लिए जो सबसे बड़ा सबक देके जा रही है, वो ये कि हमने 2010 तक पेट्रोल को डीकंट्रोल कर दिया था कानूनी रूप से, और जुलाई 2014 में डीजल को डीकंट्रोल किया। तो मेरा ये मानना है कि ये कंपनियां आज बीमार इसलिए हैं, आप इनको ऑटोनॉमी दीजिए, इनको स्वायत्तता दीजिए। सरकार इसको पीछे से चलाती है, वो बैक सीट ड्राइविंग को बंद करिए। ये कंपनियां सक्षम हैं, या टैलेंट की कोई सरकार कमी को नहीं। सरकार में भी तो रहना है, सरकार को सरकार में भी तो रहना है। लक्ष्मण जी, अगर सरकार में रहना है तो प्रश्न इस बात का है, फिर ये जो डीकंट्रोल्ड डीरेगुलेट जो करा गया था, कैबिनेट के डिसीजन थे, उसकी फिर डिक्शनरी पर परिभाषा बदल दीजिए। तो इसलिए इनको ऑटोनॉमी दीजिए, और इनके जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको जो वो सैलरी डिजर्व करते हैं वो दीजिए, जिससे कि टैलेंट वहां आए। देखिए, मैं आपको लक्ष्मण उदाहरण दे रहा हूं, 25 साल पहले साइनोपैक, सीएनओसी, पेट्रो चाइना, ये चाइना की कंपनियां हैं। आज ये 500-600 बिलियन डॉलर कंपनी बन गई हैं, और चाइना के पास 1.2 बिलियन बैरल्स के रिजर्व है। इन्हीं कंपनियों ने बनाए हैं, सरकार ने नहीं बनाए। इनको ऑटोनॉमी दीजिए। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उसमें तो इन्वेस्ट और करना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी आवश्यक हो जाता है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन या रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो फॉसिल फ्यूल को सप्लीमेंट करेगी, रिप्लेस नहीं करेगी। अगर हमारी सोच में ये बिल्कुल 100% सारी प्लानिंग ही गलत हो जाएगी। बिल्कुल, एथेनॉल पे पूरी की पूरी गाड़ी नहीं चल सकती, मुश्किल होगा, उसको पेट्रोल में मिलाना होगा टाइप से मामला है। ऐसा करते हैं सुनील सर और डीके जोशी साहब, आपके पास।
हाँ, डीके जोशी सर, सुनील सर आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल नीतीश शर्मा आपसे मैं, चूंकि हम लोग शुरुआत किए थे वर्क फ्रॉम होम को लेकर के, तो कितना वायबल है कितना वायबल नहीं इस पे मैं चर्चा तो कर लिया, लेकिन कानूनी तौर पे आपको लगता है कुछ चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे सकें? देखिए, कानूनी तौर पे ऐसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सब कंपनीज की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। उन्होंने पहले से भी डिसाइड किया था कि कौन सा रोल कर सकता है वर्क फ्रॉम होम, कौन सा नहीं कर सकता है। काफी हद तक महिलाओं को ये ऑप्शन दिया गया था कि ठीक है, आप 1 दिन आइए, आप 2 दिन आइए, आप 3 दिन मत आइए। तो धीरे धीरे आई थिंक स्टैगर कर रहे हैं। अगर महिलाओं को और ऑप्शन दे दिए इवन पॉलिसी के हिसाब से, तो जो टैलेंट पूल है वो हमारा और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। क्योंकि जब कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम हुआ था, उस टाइम हमें देखा गया था कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन था वो बढ़ रहा था धीरे धीरे। क्योंकि रिमोटली कोई काम कर रहा है, कोई अपने घर संभाल के काम कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, फुल टाइम कर रहा है। तो एक तरीके से ये होता है कि क्या हम अपना टैलेंट पूल बढ़ा सकते हैं, क्या हम और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं वर्क फ्रॉम होम करने से? एब्सोल्युटली। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सब करने के बाद भी सिर्फ वो 10-15% ही जॉब्स पे इम्पैक्ट होगा। बाकी जो 60-70% है जो फील्ड पे काम करते हैं, उसमें इम्पैक्ट नहीं होगा। तो पॉलिसी यस, अगर हम वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाए कि महिलाओं को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, या जो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, जो रिमोट लोकेशंस में रहते हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट कर पाए। आई थिंक वो पॉलिसीज कंपनीज मोर और लेस मैनेज कर ही रही हैं। बट ये है कि बिल्कुल क्या हम रिटेलर को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते हैं। हम मैन्युफैक्चरर को वर्क फ्रॉम बिल्कुल हर वर्क फोर्स को तो आप दे नहीं सकते वर्क फ्रॉम होम। जो भी 10-15% भी दे दे, कुछ भी कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही स्थिति अभी जो संकट है, जहां डेली 100 से ज़्यादा जहाज आया करते थे कच्चा तेल लेकर के, अब मुश्किल से 1-2 गुजरते हैं, तो वही खबर बन जाती है। तो जब इतना संकट हो तो चलो 10-15% ही सही, वो भी तो ना निकले घर से, कोशिश यही है।